Hello students, welcome to the part 2 of chapter number 7. In part 1, I already explained you this topic this regarding the skeletal system, and next we will proceed to the nervous system. So our next topic is nervous system. So nervous system is what it is. Nervous system control different organs in our body. मतलब हमारी बॉडी का जो अलग अलग ऑर्गन है वो सभी को ये नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स form the different part of the nervous system. So nervous system का अलग अलग पार्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंड यही हमारी बॉडी का जो अलग अलग ऑर्गन है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल read about the brain. So brain is very important organ. brain जो है वो हमारे body का बहुत important organ है, and it control our body movement and help us to store information in our memory. और इसका काम क्या है, brain का काम क्या है, हमारा जो movement है, ठीक है, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना एंड उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम जो है वो ब्रेन का। इंफॉर्मेशन स्टोर करना मतलब कुछ भी आप देखे, सुने या सीखे उसको स्टोर करना, मेमोरी स्टोर करने का काम जो है वो भी ब्रेन का ही है। ठीक है, तो द ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। ह्यूमन का जो ब्रेन है, यहाँ पे इमेज में देखिए, ह्यूमन का जो ब्रेन है, ह्यूमन मतलब इंसान का जो ब्रेन है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे सेरेब्रम कहते हैं, फिर उसके नीचे ये जो पार्ट है उसे सेरेबेलम कहते हैं, फिर उसके बाद ये जो स्टेम जैसा जो है उसे मैंडुला कहते हैं। ठीक है, मिडुला कहते हैं उसे। तो इसके बारे में अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम किसे कहते हैं, सेरेब्रम किसे कहते हैं? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन and is responsible for learning, memory, intelligence and other control, and also control the functioning of the sense organ. तो ये जो सेरेब्रम का जो काम है वो क्या क्या है, हमारे ये जो ऊपर का जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है ब्रेन का उसका काम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मतलब कुछ भी चीजें देख के या सुन के जो सीखते हैं हम लोग, जो लर्न करते हैं वो काम, फिर उसके बाद कुछ सीखते हैं तो उसे मेमोरी में रखना, उसे स्टोर करके रखना, ये दूसरा काम है। फिर इंटेलिजेंस वाला जो काम जो है वो भी, फिर उसके बाद ये हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसको भी, उसका जो फंक्शनिंग है उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारा सेंस ऑर्गन जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, जैसे कि टंग, फिर उसके बाद आई, नोज, स्किन, ये सब का जो फंक्शनिंग जो है काम को भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं, सेरेब्रम कंट्रोल करते हैं, ये जो ब्रेन का जो पार्ट है। तो इसका काम क्या है, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड कंट्रोलिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का काम क्या है, सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। मसल्स कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कि हम लोग काम करते वक्त हमारे हाथ को का जो, जैसे कि 2 हाथ से काम करना, तो ये एक दूसरे को जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट जो करते हैं, इसमें सेरेबेलम का काम है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी को बैलेंस बना के रखने का जो काम जो है वो सेरेबेलम का है। फिर उसके बाद मैंडुला का क्या है, मैंडुला का काम जो है वो ये जो पार्ट है स्टेम जैसा जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, तो इसका काम क्या है, कंट्रोल द एक्टिविटी। कुछ किस तरह का एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं, ये हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट बीट जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस जो लेते हैं फिर छोड़ते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। फिर स्वेलोइंग मतलब आप जो कुछ भी खाते हैं फिर उसको
गले से जो निगलते हैं, ठीक है, उसको स्वेलो कहते हैं। तो स्वेलिंग में इसका कंट्रोल है। फिर स्नीजिंग, जो आप नोज से जो स्नीज करते हैं, ठीक है, ये सभी में इसका कंट्रोल है। तो सभी ब्रेन का जो 3 पार्ट है, उस उन तीनों पार्ट का भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन के बाद नेक्स्ट में है स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होते हैं? ये जो है वो हमारे बैकबोन के अंदर में होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज द थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। और ये कहाँ से एक्सटेंड होके जाते हैं? ये जो ब्रेन का जो स्टेम है, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड होके जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये बीच में जो दिखाई दे रहे हैं यही है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और बाहर का जो है वो बैकबोन है हमारा, ठीक है, ये बैकबोन है। तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या है, बैकबोन जो है वो सराउंड करके उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देन द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और स्पाइनल कॉर्ड का काम है हमारा ब्रेन और बाकी जो हमारी बॉडी का जो पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन लेके आना और जाना, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ में कुछ लगा है तो ये लगने का इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड लेके जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रेन से, फिर उसके बाद बाकी जो हमारे हाथ तक जो मैसेज जो देते हैं इसका काम जो है ये जो काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। देन इट इवन कंट्रोल द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इतना ही नहीं बल्कि जिस काम में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते उसमें भी ये कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारे ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचने से पहले हम लोग उसमें एक्शन लेने लगते हैं, उससे रिफ्लेक्ट एक्शन कह रहे हैं, ठीक है। उसमें ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही हम लोग वो मैसेज मिलके फिर हम लोग उसमें एक्शन करने लगते हैं और उसे रिफ्लेक्ट एक्शन कहते हैं, ठीक। सो दिस इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का होते हैं, इट इज इनसाइड द बैकबोन। ये बैकबोन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और ये जो है वो मिडुला से एक्सटेंड होके जाते हैं। The next is about the nerves. Nerves is what? A network of nerves run throughout the body. हमारी पूरी complete body में nerves होते हैं जिसका काम क्या है? Carrying messages to and from the brain, spinal cord and other part of the body. और इस nerves का काम क्या है? ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर दूसरी जो बॉडी पार्ट है हमारे वो सभी पार्ट में से मैसेज लेके आना और जाने का काम जो है वो नर्व्स करते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स और हमारे बॉडी में 3 प्रकार का नर्व्स होते हैं। पहला जो है वो सेंसरी नर्व्स है। सेंसरी नर्व्स का काम क्या है? कैरी मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ये टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है सेंसरी नर्व्स का काम क्या है? हमारे जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, जैसे कि हाथ, पैर, फेस, ठीक है, उसमें से वहां से फिर ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर नर्व्स का काम क्या है? मोटर नर्व्स का काम है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से फिर बाकी जो बॉडी पार्ट है वहां मैसेज लेके जाना। एक जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं, दूसरी जो है फिर ब्रेन से बाकी पार्ट में मैसेज लेके आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स नर्व्स जो है वो दोनों काम करते हैं। वो मैसेज भी ब्रेन तक लेके जाते हैं, फिर ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से बाकी जो बॉडी पार्ट है वहां मैसेज छोड़ने भी आते हैं। दोनों काम कर लेके भी जाते हैं फिर वापस देने भी आते हैं, ठीक है। तो सभी नर्व्स का अलग अलग काम होते हैं। एक जो है वो सिर्फ मैसेज लेके जाते हैं, दूसरी जो है वो बाकी जो बॉडी पार्ट है उसमें मैसेज छोड़ने आते हैं और दोनों मिक्स नर्व्स जो है वो दोनों काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नर्व्स। फिर उसके बाद है रिफ्लेक्ट एक्शन। रिफ्लेक्ट एक्शन जैसे कि मैंने अभी बोला था कि एक कुछ एक्शन जो है, ठीक है,
है वो क्या होते हैं, ब्रेन में पहुंचने से पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें एक्शन लेने लगते हैं, ठीक है, उसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज योर इंस्टेंट रिएक्शन इफ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट टच करें तो आप उसके साथ साथ क्या करते हैं, यू इमीडिएटली विथड्रॉ योर हैंड। जैसे कि आप कोई भी गर्म चीज अगर टच करें तो साथ ही साथ आप उसको 2 सेकंड या 1 सेकंड के अंदर में उसको छोड़ देते, क्योंकि वो जो गर्म है बोल के वो मैसेज जो है वो हमारी ये बॉडी को मिल जाते हैं, ठीक है, वो मिल जाते हैं। डस टचिंग द फायर एक्टेड एज ए स्टिमुलस। और ये जो फायर, ठीक है, ये जो गर्म चीज हमने जो टच किया है उसको स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। कुछ भी ये जो चीज जिससे, जैसे कि कुछ देखना या कुछ सुनना, ठीक है, जिसमें हमारा रिएक्शन हो तो उसे स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फायर को टच करना, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना जो है वो स्टिमुलस है। फिर उसके बाद विथड्रॉइंग योर हैंड वाज द रिस्पॉन्स। फिर आप उस गर्म चीज को टच करने के बाद उसको छोड़ देना, विथड्रॉ कर देना, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस जो है वो गर्म हम चीजों को टच करना, यहाँ पे स्टिमुलस है। फिर उसके बाद आप अपने हाथ को उस ये गर्म चीजें पकड़ के जो रखा है उसको छोड़ देना, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। देन द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू पार्टिकुलर स्टिमुलस। किसी भी पार्टिकुलर स्टिमुलस में आप ऑटोमेटिकली जिसमें रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, साथ ही साथ जो आप एक्शन लेने लगते हो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मैसेज सेंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो सडनली जो आप एक्शन लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से मिलते हैं। ये ब्रेन तक नहीं पहुंचते बल्कि जो हमारे बैकबोन के अंदर में जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से ये मैसेज जो है वो सेंड करते कि आप जो पकड़ रहे हैं वो गर्म है, उसे छोड़ दो, ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने, जैसे कि सपोज आपके सामने पागल कुत्ता आ गया तो आप सडनली भागने लगते हैं। तो ये जो मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं थे बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ही हमें मैसेज देते हैं कि हमें उस टाइम भागना चाहिए या गर्म चीज टच किया तो उसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और ये एक्शन जो है वो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। डज द साइन ऑफ फूड मेक योर माउथ वाटर। Here the sign of food is the stimulus and the production of saliva in your mouth is the response। जैसे कि आप भूख लग रही हो, फिर उसके बाद और आपके सामने किसी ने खाना रख दिया तो खाना को देखते ही क्या होता है, आपके मुंह में पानी निकलने लगते हैं, राइट। तो खाना जो देखना उसे स्टिमुलस कहते हैं। फिर उसके बाद मुंह में से जो पानी निकलते हैं उसे रेस्पॉन्स क्या है। स्टिमुलस मतलब कुछ भी हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा हमारी बॉडी में जो मैसेज जो जाते हैं, ठीक है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। फिर उसके बाद उससे जो हमारे बॉडी में जो एक्शन होते हैं उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। देन तो मैं अभी बोल रही थी सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन क्या है, तो हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो वो सब क्या है, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। दिस आर द नेम ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन। एंड इसके द्वारा ही हम लोग स्टिमुलस जो है वो मिलता, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मैसेज पहुंचते। जैसे कि आपका कान खराब हो, फिर उसके बाद आंखें भी खराब हो, ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है देख के या सुन के जो आप जो स्टिमुलस मिलने वाला जो है वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास 3 ही चेंज ऑर्गन होगा उसमें, ठीक है। तो स्टिमुलस मतलब कुछ भी आप सुन के, देख के या स्मेल करके या आपके स्किन में टच होके या टेस्ट करके जो आपके बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसे स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइस के बारे में, ठीक है। तो आइस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ल्ड है हमारे जो सराउंडिंग है उसको देख सकते हैं। एंड हमारे पास अस
दो आईज होते, वी आर हैविंग टू आईज विद इन द आई सॉकेट ऑफ द स्कल्फ। हमारी स्कल्फ के अंदर में जो आई, स्कल्फ में जो आई सॉकेट है उसके अंदर में दो आईज होते हैं हमारे, ठीक है। द flap like eyelid cover the eyes and less is present on the eye protect it from dust। फिर उसके बाद क्या लिखा है हमारा, ये जो आईज के बाहर आउटर कवरिंग जो है उसे आई लीड कहते हैं, ठीक है, आई लीड्स कहते हैं ये। और ये जो है वो हमारे ये आंखों को कवर करते हैं। एंड लेसेस प्रेजेंट ऑन द आईज, फिर उसके बाद हमारे आंखों के बाहर जो लेसेस है उससे क्या होते हैं, डस्ट से हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हमारे आंख जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हमारे आंखों का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होते हैं। डेंट, नेक्स्ट इज ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। ईयर जो है, कान जो है वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं। एंड ईयर्स भी हमारे पास दो होते हैं, एक जो है वो हमारे हेड का लेफ्ट साइड में, एक जो है वो राइट साइड में। एंड ईच ईयर इज हैविंग थ्री पार्ट। ये हमारे जो ईयर है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दोनों में भी तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। ये जो है वो आउटर ईयर है, फिर उसके बाद है ये जो पार्ट है वो मिडिल ईयर है, फिर उसके बाद ये जो पार्ट जो है वो इनर ईयर है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो इनर एंड दिस वन इज मिडिल ईयर एंड दिस वन इज जो बाहर जो हम लोग दिखाई देते हैं वो है आउटर ईयर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नोज। तो नोज का काम किस तरह से होते हैं। The nose helps us to detect different odors. Odors मतलब स्मेल, सुगंध, चाहे वो बदबूदार हो या खुशबूदार हो, ठीक है, उससे हमारा नोज जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग, और उसके साथ साथ हमें ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में भी ये हेल्प करते हैं। और हमारे नोज में दो नोस्ट्रिल होते हैं, नो होल होते हैं, ठीक है, डेट आर लाइंड विथ हेयर। और उसके अंदर में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, फिर हेयर होते हैं, फिर उसके साथ साथ मुकास। मुकास मतलब जैसे कि आप सर्दी होने का टाइम में जो निकलते हैं, ठीक है, जो गंदे निकालते हैं उसे मुकास कहते हैं, ठीक है। तो हमारे नोज के अंदर में, नोस्ट्रिल के अंदर में हेयर होते हैं, फिर उसके बाद मुकास होते हैं, जो और हम लोग ब्रीडिंग करने का टाइम में जो डस्ट साथ में जाते हैं उसे ट्रैप करते हैं, ठीक है, वहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। The nostril lead to a nasal cavity that is lined with cell sensitivity to smell। और नोस्ट्रिल से यहाँ से फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या होते हैं, नसल कैविटी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सेल है, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिससे खुशबूदार है या बदबूदार है या कुछ स्मेल नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं हम लोग इस सेल के द्वारा, ठीक है। दिस सेल डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। और यही पे ये क्या करते हैं, इसी सेल ही स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बदबूदार हो तो बदबूदार वाला मैसेज, फिर खुशबू वाला हो तो खुशबू वाला मैसेज जो है वो हमारे नर्व्स के द्वारा फिर ब्रेन तक ये मैसेज छोड़ते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज अबाउट द टंग, ठीक है, ये जो जीभ है उसके बारे में, ठीक है। द टंग हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, सोर, बिटर, सोल्ट। तो हमारा टंग जो है वो हमें, हम जो फूड खाते हैं वो स्वीट है या सोर है या बिटर है या सॉल्टी है, ये सब को टेस्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। इट हैज़ न्यूमरस टेस्ट पार्ट। और हमारी ये जो टंग है उसमें टेस्ट पार्ट होते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है इसमें स्वीट को टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, ये जो पार्ट है दोनों साइड में इसमें सॉल्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें सोर को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये जो अंदर का पार्ट है ये बिटर को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर ये जो मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा नोज के बारे में,
एंड लास्ट वन इज अबाउट द स्किन। हमारा जो आउटर कवर है बॉडी का, उसे स्किन कहते हैं, ठीक है। The skin helps us to feel touch and sense heat, cold, pressure and पेन। हमारे ये स्किन के द्वारा हम लोग फील कर सकते हैं, किसी चीज को टच कर सकते हैं, फिर उसके बाद गर्म है या ठंडा है, या प्रेशर मिल रहा है या नहीं, फिर पेन हो रहा है या नहीं, ये सबको हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। इट फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर अराउंड आवर एंटायर बॉडी, और हमारे बॉडी में, पूरी कंप्लीट बॉडी में क्या होते हैं, ये स्किन होते हैं, एंटायर बॉडी में, ठीक है। अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन, फिर हमारे स्किन के अंदर में क्या होते हैं, देयर आर मेनी नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आज ये जो मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो सभी सेंस ऑर्गन का काम क्या है, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना, फिर उसके बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को मैसेज छोड़ने का काम करते हैं। चाहे वो कान का हो, कान का काम है सुनना, फिर उसके बाद आइज का काम जो है वो देख के रिसीव करना, फिर उसके बाद स्किन जो है वो टच करके या फील करके कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से सभी सेंस ऑर्गन का काम जो है वो होता है। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, सेंस ऑर्गन के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेंस ऑर्गन, इनके बारे में सीखा है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।